आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। कोविड-19 के मामलों में आई कमी, राज्य में अब तक लगभग 1.5 लाख लोग हुए स्वस्थ। विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया वचन पत्र, भाजपा ने बताया इसे जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला प्रयास। भिंड में चुनावी हिंसा पर रोक लगाने के लिए अनूठी पहल, अब कारतूसों पर होगी QR कोडिंग। प्रदेश भर में नवरात्रि की धूम, जबलपुर में भीड़ रोकने के लिए जिला प्रशासन ने की ई-दर्शन की व्यवस्था। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में कल सुनिए, खंडवा जिले में आदिवासी बालिकाओं की पढ़ाई के लिए की जा रही विशेष पहल पर खास रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण के मामले लगातार घट रहे हैं और संक्रमण के नए मामलों में तेजी से कमी आई है। यही वजह है कि सक्रिय प्रकरणों की संख्या 13,000 के करीब आ गई है, जबकि अब तक 1,41,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। देवास जिले में आज 28 कोरोना पॉजिटिव मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर घर लौटे, जबकि 17 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। यहां डिस्चार्ज हो रहे मरीजों को अस्पताल की ओर से व्यक्तिगत सुरक्षा किट दी गई तथा उन्हें होम क्वारंटीन में रहने की सलाह दी गई। सतना जिले में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही राज्य स्तर द्वारा जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से अभी तक 1874 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। जिले में एक्टिव केस की संख्या 79 है। पन्ना में कल 9 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर आए। अब जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 39 रह गई है। होशंगाबाद जिले में कोरोना के 24 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 32 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,926 पहुंच गई है। शहडोल जिले में अब कोरोना संक्रमण की एक बार की निःशुल्क जांच होगी। अगर कोई मरीज दोबारा जांच कराता है तो उसे इस जांच के 2,000 रुपए शुल्क देने होंगे। शासन की नई गाइडलाइन के अनुसार अक्टूबर माह से ये व्यवस्था जिले के सभी फीवर क्लिनिक और मेडिकल कॉलेज में लागू कर दी गई है। अशोकनगर में आज 136 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें 3 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं 12 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। छिंदवाड़ा जिले में मात्र 12 नए कोरोना संक्रमित मिले। वहीं राहत वाली बात यह है कि 39 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी है। बैतूल जिले में 29 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं 9 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। उधर छिंदवाड़ा जिले में अब दुकानें, बाजार, मॉल अपने निर्धारित समय तक खुले रह सकेंगे, किंतु फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के प्रयास भी तेज हो गए हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने लोगों से कोरोना के बचाव के लिए 3 मुख्य बातों का ध्यान रखने की अपील की। कोविड-19 एक बहुत ही घातक विषाणु है और इसका फैलाव इतनी तेजी से पूरे विश्व में हुआ है कि लाखों लोगों की मृत्यु हो गई है और करोड़ों लोग इससे संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में हम सबका कर्तव्य बन जाता है कि हम इससे बचाव के हर उपाय को पूरी गंभीरता से लें और सदैव अपने आप को बचाने के लिए मास्क का उपयोग करें। हम साबुन और पानी से, जिस प्रकार बताया गया है, हमेशा हाथ धोने के कार्रवाई करें, जिससे कि ये संक्रमण फैले ना। वहीं अंतर्राष्ट्रीय पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया ने आमजन से मास्क पहनने की अपील की। आप सभी से निवेदन है कि इससे बचाव और जारी रखें, क्योंकि जब भी घर से निकले तो मास्क के साथ बाहर निकले और जब किसी भी से और सोशल डिस्टेंसिंग की दूरी का पालन करें, 2 गज की दूरी का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र वचन पत्र के नाम से जारी किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने उपचुनावों को राज्य के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि जनता इन चुनावों में भाजपा को करारा जवाब देगी। कांग्रेस ने कोरोना में मृत व्यक्तियों के परिवार को पेंशन देने, 2 लाख रुपए तक का किसानों का ऋण माफ करने और बिना ब्याज के ऋण देने जैसे 52 मुद्दों को वचन पत्र में शामिल किया है।
उधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने वचन पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने मूल वचन पत्र का एक भी वादा पूरा नहीं किया है और अब एक और पूरक वचन पत्र ले आई है ताकि एक बार फिर से जनता की आंखों में धूल झोंकी जा सके। लेकिन प्रदेश की जनता संवेदनशील है और उसने कमलनाथ सरकार की 15 महीनों की कारगुजारियों को देखा है, इसलिए वो किसी भी तरह कांग्रेस और कमलनाथ के झांसे में नहीं आने वाली है। विधानसभा उपचुनाव के दौरान भिंड में हिंसक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए अनूठी पहल की गई है। यहां अब हर कारतूस पर QR कोड होगा, जिससे उस कारतूस की पहचान करने में आसानी होगी। ये प्रयोग देश में पहली बार किया जा रहा है। QR कोड में खरीदार का नाम, लाइसेंस नंबर और अन्य जानकारियां दर्ज होंगी। गौरतलब है कि जिले में 22,000 से ज्यादा हथियारों के लाइसेंस और 10 लाख कारतूस जारी किए गए हैं। भिंड के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि उन्होंने 2 साल तक रिसर्च के बाद ये व्यवस्था लागू की है। और QR कोडिंग 2 तरह की गई है। एक जो है इंक वाली की गई है जो 12 बोर के राउंड पर की जाएगी और एक इंफ्रारेड है। और इंफ्रारेड कोडिंग इसलिए की गई है जो मेटलिक राउंड पर की ताकि उसको कोई मिटा नहीं सके। और हमारा प्रयास ये है कि चुनाव के दौरान जो अशांत एरिया है जहां हिंसा होने की संभावना है वहां की बंदूकें तो सारी जमा करा ली गई है लेकिन राउंड्स नहीं जमा कराए गए। तो उन लाइसेंस धारियों से राउंड्स लेकर उस पर हम लोग QR कोडिंग करेंगे ताकि असामाजिक तत्वों के हाथ में राउंड नहीं जाए और लाइसेंसधारी भी इसका कहीं दुरुपयोग नहीं कर सके। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश भर में नवरात्रि की धूम है। श्रद्धालु सुबह से ही मां दुर्गा की आराधना में जुटे हैं। जबलपुर में जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अनूठी पहल की है। यह आम लोगों के लिए देवी के सभी प्रमुख मंदिरों में ई-दर्शन की व्यवस्था की गई है। वहीं होशंगाबाद में नारायण नगर की त्रिलोक शक्तिधाम समिति के सदस्य महेंद्र यादव ने बताया कि इस बार नवरात्रि में समिति ने 11 जरूरतमंद कन्याओं की स्कूल की फीस भरने का निर्णय लिया है। उधर इटारसी लाइन क्षेत्र में श्री आध्यात्मिक उत्थान रामायण मंडल दुर्गा उत्सव समिति ने देवी प्रतिमा स्थापना पर होने वाला खर्च जरूरतमंद परिवारों में कन्या विवाह के समय देने का निर्णय लिया है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी दुर्गा पूजा को उत्साह के साथ मनाने के समाचार मिले हैं। मेडिकल स्नातक के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट 2020 में 720 में से पूरे 720 अंक प्राप्त कर देश भर में पहला स्थान हासिल करने वाले ओडिशा के शोएब आफ्ताब को लॉकडाउन का फायदा मिला है। लॉकडाउन ने उनकी इस उपलब्धि में खूब सहायता की है क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए अधिक समय मिल सका। पत्रकारों से बातचीत में शोएब आफ्ताब ने बताया कि लॉकडाउन को उन्होंने अपनी तैयारियों के एक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया और बिना रुके अपनी पढ़ाई जारी रखी। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 67वें अंक में कल प्रादेशिक समाचारों में सुनिए खंडवा जिले के आदिवासी इलाकों में बालिकाओं की पढ़ाई के लिए की जा रही पहल पर खास खबर। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर के शेल्बी हॉस्पिटल की CGHS की मान्यता समाप्त कर दी गई है। अस्पताल की बैंक गारंटी भी जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। बैतूल शहर में अग्नि सुरक्षा के उपायों की व्यवस्था के निरीक्षण और परीक्षण हेतु दल गठित किए गए हैं। उज्जैन में संदिग्ध रूप से जहरीली शराब पीने से हुई मौत के मामलों में नगर निगम के 2 अस्थायी कर्मचारियों का नाम आने के बाद उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गईं। नरसिंहपुर जिले में 2 लोगों को स्मैक की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। हरदा जिले के लछूरा गांव स्थित नर्मदा नदी में नहाने के दौरान डूबे सभी 4 युवकों के शव बरामद कर लिए गए। निवाड़ी जिले में आज दिव्यांगों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिविर का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड-19 के मामलों में आई कमी, राज्य में अब तक लगभग 1.5 लाख लोग हुए स्वस्थ। विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया वचन पत्र, भाजपा ने बताया इसे जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास। भिंड में चुनावी हिंसा पर रोक लगाने के लिए अनूठी पहल, अब कारतूसों पर होगी QR कोडिंग। प्रदेश भर में नवरात्रि की धूम, जबलपुर में भीड़ रोकने के लिए जिला प्रशासन ने की ई-दर्शन की व्यवस्था। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में कल सुनिए खंडवा जिले में आदिवासी बालिकाओं की पढ़ाई के लिए की जा रही विशेष पहल पर खास रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।